नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जीवन में कई बार हम अपनी राह भटक जाते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छूने वाली होगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों में बंद कर रह जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से होती है? यह कहानी एक ऐसे साधारण व्यक्ति की है जो अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई से जूझते हुए अंततः अपनी असली ताकत को पहचानता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके भीतर की अनदेखी शक्ति को भी जागृत करेगी। कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक आश्रम था, जहां तपस्वी महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को धर्म, तप और ज्ञान का उपदेश देते थे। उनके पास अनगिनत शिष्य थे, परंतु उनमें से एक था श्रवण, जो हमेशा अपने सवालों से महर्षि को चुनौती देता। एक दिन श्रवण ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, माया क्या है? क्यों यह संसार को भ्रम में डालती है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, माया का खेल समझना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें स्वयं इसे अनुभव करना होगा। ऋषि ने एक दिव्य यज्ञ आयोजित किया और श्रवण को उसमें भाग लेने का आदेश दिया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो श्रवण अचानक से किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया। वह एक राजा बन चुका था। उसके सिर पर मुकुट था और वह सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या हो रहा है। राजा के रूप में श्रवण ने जीवन का आनंद लिया, परंतु जल्द ही उसे सत्ता के संघर्षों और अपने अहंकार का सामना करना पड़ा। उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया और उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा। वह जंगलों में भटकने लगा, जहां उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा, हे राजन, तुम कौन हो और क्यों इस अवस्था में हो? श्रवण ने उत्तर दिया, मैं राजा था, पर अब सब कुछ खो चुका हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यह माया का खेल है। इसे समझने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। साधु ने श्रवण को एक गुफा में भेजा, जहां उसने तपस्या करनी शुरू की। तपस्या करते समय उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति था, जिसे महर्षि ने माया का अनुभव कराने के लिए इस भ्रम में डाला था। लेकिन जैसे ही उसने सत्य समझा, वह फिर से एक और भ्रम में पड़ गया। इस बार वह एक निर्धन किसान बन चुका था। उसके पास न भोजन था, न ही धन। एक दिन उस किसान के पास एक वृद्ध आया और उससे भोजन मांगा। किसान ने अपनी आखिरी रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने माया के पहले चरण को पार कर लिया है, परंतु आगे और कठिनाइयां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। किसान ने उससे पूछा, यह माया का खेल कब समाप्त होगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, जब तक तुम यह न समझ लो कि माया का अंत स्वयं माया के भीतर छिपा है। वृद्ध के आशीर्वाद के बाद किसान फिर से अपने असली रूप में आ गया और अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के पास लौटा। उसने अपने अनुभवों को महर्षि के साथ साझा किया और पूछा, गुरुदेव, क्या माया का अंत कभी हो सकता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, माया का अंत वही कर सकता है जो इसे एक खेल की तरह देखे। जब तक तुम इसे सत्य मानोगे, यह तुम्हें भ्रमित करती रहेगी, परंतु इसका अंत तुम्हारे भीतर ही छिपा है। ठीक उसी समय आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, मैं माया हूं। तुमने मुझे पहचाना, परंतु मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। स्त्री ने श्रवण को एक दर्पण दिखाया। दर्पण में श्रवण ने अपने अनेक रूप देखे, राजा, किसान, तपस्वी और एक बालक। माया ने कहा, यह सब तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम सत्य को पूरी तरह से अनुभव नहीं करोगे, मेरा खेल चलता रहेगा। श्रवण ने एक दिन महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मैंने अनुभव किया कि माया केवल भ्रम है, परंतु इसका स्रोत क्या है? क्या यह ब्रह्म का ही हिस्सा है या यह उससे अलग कुछ और है? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माया ब्रह्म का हिस्सा है, परंतु यह उसे ढक देती है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही माया आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है।
माया का खेल समाप्त तभी होता है जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। श्रवण ने पूछा, तो क्या मुझे इसे समाप्त करने के लिए और साधना करनी होगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, साधना तो माध्यम है, परंतु सत्य को अनुभव करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। उसी रात श्रवण ने ध्यान में बैठकर गहन तपस्या की। ध्यान के दौरान उसने देखा कि माया ने उसे एक और परीक्षा के लिए खींच लिया है। इस बार वह एक महल के विशाल उत्सव में खड़ा था, जहां उसे राजा के रूप में अभिषेक करने की तैयारी चल रही थी। सिंहासन पर बैठते ही उसके पास अपार धन और ऐश्वर्य आ गया। लेकिन इस बार श्रवण ने अपने विचारों को नियंत्रित रखा और माया के खेल को समझने की कोशिश की। महल की रानी ने उससे कहा, राजन, यह सब तुम्हारा है, परंतु यह सब छोड़ने का साहस तुम्हारे पास है क्या? श्रवण ने रानी की ओर देखा और कहा, यदि यह सब मेरा नहीं है तो इसे छोड़ने का क्या प्रश्न, और यदि यह मेरा है तो इसे पाने का क्या अर्थ? रानी मुस्कुराई और उसका रूप बदलकर माया का हो गया। उसने कहा, तुमने मुझसे एक कदम आगे बढ़ाया, परंतु मेरा खेल अब भी समाप्त नहीं हुआ। माया ने श्रवण को एक गहरी खाई में गिरा दिया, जहां उसने खुद को अकेला पाया। उसके पास न धन था, न मित्र, न ही कोई सहायता। वहां एक वृद्धा प्रकट हुई, जिसने उससे पूछा, क्या तुम समझ गए कि जीवन क्या है? श्रवण ने उत्तर दिया, जीवन एक यात्रा है जिसमें माया हमें रास्ते से भटकाती है, लेकिन यह रास्ता स्वयं को जानने का है। वृद्धा ने कहा, तुम सत्य के निकट हो, परंतु अभी तुम्हारा मार्ग लंबा है। वृद्धा ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, जब तक तुम इस मंत्र को पूरी सच्चाई से नहीं समझोगे, तब तक माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मंत्र था, सत्य को जानने के लिए माया को समझो, पर उससे बंधो नहीं। श्रवण ने मंत्र को बार बार दोहराया और धीरे धीरे उसका अर्थ समझने लगा। वह एक बार फिर आश्रम में लौट आया। इस बार वह पहले से अधिक शांत और गहरे विचारों में था। आर्षि वशिष्ठ ने देखा कि श्रवण अब माया को चुनौती देने के लिए तैयार है। उन्होंने उससे कहा, अब तुम्हें अंतिम सत्य के करीब ले जाऊंगा, पर याद रखना, माया का खेल अनंत है। इसे समझने के लिए धैर्य और साहस चाहिए। श्रवण ने कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, परंतु क्या कोई ऐसा है जिसने माया को पूरी तरह से जीत लिया हो? आर्षि मुस्कुराए और बोले, जिसने जीत लिया वह इस संसार से परे चला गया, परंतु तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हो। श्रवण के जीवन में माया का खेल खत्म नहीं हुआ। हर दिन उसे एक नया मोड़, एक नई चुनौती और एक नया सत्य देखने को मिलता। श्रवण के प्रश्न और माया की नई चालें जारी रहीं। हर बार जब वह एक रहस्य सुलझाता, माया एक और रहस्य उसके सामने रख देती। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि माया का खेल वही है, जीवन के हर पहलू में सत्य को छिपाकर उसे खोजना। प्रिय दोस्तों, क्या आप भी इस माया के खेल में उलझे हुए हैं? क्या माया का रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या यह अनंत रूप में चलता रहेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, और अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां लेकर आएं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकें।